सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ कि मेरे जो गॉल ब्लैडर ऑपरेशन है वो मेरे 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज शेयर करूँगी वो ये करूँगी कि बहुत क्वेश्चन होते हैं सबके कि पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद मतलब कितने महीने तक आप आराम कर सकते हैं, कितने महीने आप आराम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर का और लेप्रोस्कोपी हुआ था मेरा, तो ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक, मेरा ऑपरेशन हुआ था 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल, 28 मई, जून, जुलाई भी निकल गया और अगस्त भी निकलने वाला है। ठीक, समथिंग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, समथिंग 5 मंथ मेरे कंप्लीट हो गए, यानी कि 3 मंथ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो डॉक्टर्स जो बोलते हैं वो मोस्टली 3 मंथ के लिए ही बोलते हैं। ठीक है, कि 3 मंथ आपको बेड रेस्ट करना चाहिए और वज़न वगैरह के लिए बोलते हैं। हाँ बताओ, वज़न वगैरह के लिए बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद वज़न नहीं उठाना चाहिए और रेस्ट करना चाहिए, फुल बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। क्योंकि देखो, लेप्रोस्कोपी है या कोई सा भी है, दूरबीन वाला है या फिर ओपन वाला है, ओपन सर्जरी है, रेस्ट तो रहता ही है। ठीक, थोड़ा उसमें जो ओपन वाला होता है उसमें बहुत ज़्यादा कट रहता है। लेप्रोस्कोपी में हमारा 4 जगह रहता है। ठीक है, जो 4 जगह हॉल रहता है, एक यहाँ पे रहता है, ठीक, यहाँ बीच सेंटर में, दूसरा हमारे यहाँ पे फ्रंट, फिर हमारे यहाँ पे रहते हैं 2। ठीक है, और जो ओपन वाला होता है उसमें डायरेक्टली पूरा ही एक साथ हमारा कट लगता है। ठीक है, शायद इतना बड़ा, समथिंग, मुझे नहीं पता। तो देखो, पेन तो हर किसी चीज़ में उतना ही होता है, दर्द उतना ही होता है। ये कोई बात नहीं है कि हाँ इसका लेप्रोस्कोपी हुआ है तो इसमें दर्द कम होता है और ये जल्दी से ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये बात है कि जल्दी से रिकवर वैसे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबका बॉडी का अलग अलग रहता है। तो भाई बात ये है कि आराम जो डॉक्टर बोलते हैं वो बोलते हैं पूरा 3 मंथ। मेरे डॉक्टर ने मेरे को कम से कम 2.5 मंथ के लिए बोला था कि 2.5 महीने आपको रेस्ट करना है और आपको आराम करना है, वज़न का पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि मेरा बेटा है 1.5 साल का और उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया था कि आपको अपने बेटे को भी गोद में नहीं उठाना है। ठीक है, तो इस टाइप से बोला था। क्योंकि मेरा ये था कि मैं हर बार उनसे ये पूछती थी कि मैं अपने बेटे को गोद में ले सकती हूँ या नहीं, तो उन्होंने मेरे बेटे के लिए भी मना कर दिया था। तो ऑब्वियसली बात है, वज़न के लिए मना करते हैं, तो वज़न के लिए मना करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स तो बोलते हैं 3 मंथ, और बहुत अच्छी बात है अगर आप अपना 3 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर पूरा आप रेस्ट ले लेते हैं, शरीर को रेस्ट दे देते हैं, तो ये आगे के लिए बहुत बेनिफिट रहता है इसमें। क्योंकि ये हमारी बॉडी है, हम इसको जितना रेस्ट देंगे उतना हमारा आगे साथ देगी। ठीक है, और अभी हमारा क्या है, हम गुस्से में या किसी वजह से, समझ सकते हो आप, मतलब घर में हो तो कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि किसी वजह से आप गुस्से में काम कर लेते हो तो आपको फील तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, और फील भी होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, ये फील भी होता है, बॉडी में परेशानियां भी आती हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा है आप रेस्ट करो। तो डॉक्टर्स जो बोलते हैं वो पूरा 3 मंथ के लिए ही बोलते हैं कि आप बॉडी को 3 मंथ रेस्ट दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं अब आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कितने मंथ रेस्ट किया। ठीक, हमारे घर की कंडीशन थी कुछ ऐसी, क्योंकि हमारी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम, सासू माँ की। ठीक है, तो वज़न की बात तो ऐसी थी कि मैंने अपने बेटे को 2 महीने से पहले ही गोद में उठा लिया था। ठीक है, मेरी मजबूरी थी। अभी मैंने आपको बताया कि मजबूरी में इंसान गुस्से में किसी भी चीज़ में वज़न उठा लेता है। तो ठीक है, दिक्कत भी होती है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होती है, बॉडी में दिक्कत भी होती है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत दिक्कत हुई है। तो ठीक है, 2 महीने से पहले मैंने अपने बेटे को उठा लिया। ठीक, और 2 महीने के बाद मैं खाना वगैरह सब कुछ करने लग गई थी, क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और फिर ये हुआ कि मम्मी भी नहीं रही, जिनकी वजह से मेरे को लग रहा था कि हाँ, वो खुद बेचारी बोलती थी मतलब कि इसको आराम नहीं मिला ऑपरेशन में। क्योंकि ऐसा होता है, देखो, रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, और 1 महीने मेरे को अच्छे से रेस्ट मिला। 1 महीने मैंने बहुत अच्छे से रेस्ट किया। उसके बाद क्या था कि जब मम्मी की तबीयत ख़राब हुई तो हमारे घर मेहमानों का बहुत आना जाना रहा, बहुत ज़्यादा। तो खाना जो थी हमारी नंद बनाती थी, क्योंकि मेरे टाँकों में हो गई थी, थोड़ी इन्फेक्शन हो गया था, एलर्जी हो गई थी।
खाना वो बनाती थी, लेकिन हमारी किचन बहुत दूर पड़ती थी, तो मेरा चलना फिरना इतना होता था, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, ना चाहते हुए भी, कि बॉडी में पूरी जान नहीं रहती थी। तो ये है रेस्ट की बात। ठीक, मजबूरी में इंसान करता है। बाकी रेस्ट जो बोलता है डॉक्टर, वो 3 मंथ के लिए ही बोलता है। आपका ओपन सर्जरी है या कैसे भी सर्जरी है, कि 3 मंथ आप रेस्ट कीजिए, बॉडी को आराम दीजिए। उसके बाद देखो, ऑपरेशन कैसा भी हो, शरीर में प्रॉब्लम आती हैं, दिक्कतें होती हैं सारी, तो सबसे अच्छा है अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अपने बॉडी को रेस्ट दीजिए। तो डॉक्टर जो बोलते हैं 3 मंथ के लिए बोलते हैं, बाकी आप अपने घर के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप रेस्ट कर सकते हैं। आप जितना इन चीज़ों से बच सकते हैं, स्ट्रेस हो गया, गुस्सा हो गया, इन चीज़ों से बच के अपनी बॉडी को आराम दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक बात, पित्त की थैली की गॉल ब्लैडर सर्जरी, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं सभी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने। आशा करती हूँ, आई होप कि इसको भी बहुत अच्छा प्यार देंगे। थैंक यू।